बताया गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं मेथेन से। आपको एक विधि बताया गया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथेन के द्वारा से कैसे इसको प्राप्त करेंगे, एक विधि आप जाने थे। अब आप उसका दूसरा मेथड जान लीजिए। आपको अब हम क्या करते हैं, CH4 लेते हैं। तो जब CH4 में क्लोरीन को मिलाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है। इसे हम लोग बोलते हैं H न्यू के नाम से जानते हैं। अब एक H और एक Cl, H का प्लस चार्ज होता है और Cl का माइनस होता है। जब प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड बनते हैं आपके। तो एक आपका HCl को निकल गया, तो यहाँ तीर के नीचे लिखा जाता है माइनस कहा जाता है, मतलब इसको ये निकल गया। और तीर के यहाँ अगर यहाँ सामने थे इसे बोलते हैं पॉजिटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा है, CH3, तो एक कार्बन में कमी हो गया। तो उस कार्बन को बैलेंस करने के लिए आपको एक Cl की आवश्यकता पड़ेगी। Cl आपको यहाँ चला गया, तो एक यानी आपका CH3 एक Cl हो गया। अब ये प्रक्रिया तब तक होता जाएगा जब तक आपको पूरा CH निकल नहीं जाएंगे। फिर एक बार करेंगे हम प्लस क्लोरीन। अब यहाँ ऊपर तीर के ऊपर लिखते हैं प्लस, प्लस मतलब होता है मिलाना, और यहाँ H न्यू ये इसकी उपस्थिति है, कैटालिसिस का कार्य कर रहा है। एक H और एक Cl, ये आपको ये Cl निकल गया बेटा। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग हैं, जब ये निकल गया एक इसमें से Cl एक इसमें से H, तो ये से निकल गया, तो इस Ca के अंदर एक की कमी हो गई। यह Cl कह रहा है कि हम दो थे, एक निकल गए और एक आप भी बचे हैं जो आपको बैलेंस कर देंगे। इनके बाद पुनः CH2 Cl2, इसका मेथेन नाम था, तो ये था क्लोरोमेथेन। यहाँ एक छिपा है तो इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। इसको मोनो भी पढ़ा जा सकता है, एक रहेगा तो मोनो भी पढ़ते हैं, और अगर दो रहे तो डाई, जिसे यहाँ पर डाई क्लोरोमेथेन पढ़ते हैं। अब यही प्रक्रिया आपको पुनः घूमती है। अब यहाँ करते हैं कि आप पुनः Cl2 मिलाते हैं और आपको H न्यू की प्रेजेंटी होती उपस्थिति होती है। कैटालिसिस का करते ये विक्रिया के मान को गति को बढ़ा देता है। तो एक Cl एक H आपको, तो HCl निकल गया। अब तो फिर जब निकला फिर C में कमी होगा तो यह आपका Cl आपको पुनः यहाँ आ गया, ये आपको CHCl3 हो गया। तो यह आपकी क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसी को बोला जाता है, इसी को बोलते हैं क्लोरोफार्म कहा जाता है, जो एक गैस होता है जो सूंघाने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर तब तक मिलाएंगे जब तक आपको पूरी ये खत्म नहीं हो जाएगा। तो अब मिलाएंगे तो यहाँ H न्यू, तो अब यहाँ एक Cl एक H, यानी आपका ये Cl निकल गया और आपको यहाँ Cl आपको यहाँ पे आपको चले गए, तो बन गया आपका CCl4। नाम इसका बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, यह इनका समान नाम होता है। इनका IUPAC नाम हम लेते हैं, चार को बोलते हैं टेट्रा कहा जाता है, Cl को क्लोरो कहा जाता है, एक कार्बन है मेथ हो गया है, और सिंगल बॉन्ड A। अब कैसे हुआ ये IUPAC, मेथिन को लोग जानते हैं कि CH4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका H है ही नहीं। अब देखिए तब उसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना से जानते हैं। एक C है, एक Cl है, दो Cl, तीन Cl और चार Cl हो गया। अब Cl आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, कार्बन रसायन का होता है, उनको पहले पढ़ते हैं। यह हाइड्रोजन तत्व का होता है। C चार बार आया तो चार को हम लोग गिनती को पहले पढ़ते हैं। चार बोलते हैं ट्रेट्रा कहते हैं, और Cl को बोलते हैं क्लोरो कहते हैं या क्लोराइडो बोलते हैं, और एक कार्बन को मेथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। तो उसे बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन कहा जाता है, इसी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। हम जैसे मेथेन से प्राप्त किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त किए हैं। अब वही हम लोग मेथेन का आपको एल्केन के प्रथम सदस्य होते हैं। अब वही एल्केन के द्वितीय सदस्य रहेंगे एथेन से। एथेन से हम लोग प्राप्त करेंगे
हेक्सा क्लोरो एथेन प्राप्त करेंगे। मतलब इनका सूत्र होता है C2H6 होता है। इनका सूत्र हम लोग लेते हैं, हेक्सा को 6 कहते हैं, क्लोरो को Cl बोलते हैं, और एथेन के 2 कार्बन होते हैं एथेन में, C2Cl6। हम ये प्राप्त करेंगे। अब कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिए इसमें, तो जैसे मेथेन का लिखे तो ऐसे एथेन का लेंगे, C2H6 प्लस इसमें Cl है तो Cl मिलाएंगे, Cl2। यह क्लोरीन अणु है, क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन आपको अणु होते हैं, और वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति HNU करते हैं। एक Cl तो एक H आपको, आपका HCl निकल गया आपको, तो इसमें एक कमी हो गया कार्बन में, तो एक Cl चला गया कमी को पूरा करने के लिए। CH2 C2H5Cl, इसका नाम बन गया आपको उसमें क्लोरोएथेन। इसका नाम है, एक कार्बन को बोलते हैं क्लोरो, और C2H5 को बोलते हैं एथेन बोलते हैं। ये IUPAC नाम है, सामान्य में एथिल क्लोराइड पढ़ा जाता है। अब एक स्टेप और बढ़ाइए अभी, प्लस Cl2 तो HNU की प्रेजेंटिंग, एक Cl एक H, इसमें प्रक्रिया तब तक होती जाएगी जब तक पूरा H निकल नहीं जाएगा। तो इसमें आ गया आपको, तो C2H4 बच गया। अब यह एक और कमी हो गई तो Cl2 बन गया आपको। अब इसको बोलते हैं डाई क्लोरो। अब 2 कार्बन है तो एथ हो गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, डाई क्लोरो एथेन। अब उनको पुनः लेते हैं, अब इनको पुनः Cl2 मिलाइए और HNU की प्रेजेंटिंग। अब फिर वही निकल गया सिंगल बॉन्ड आपका, इन्हें आपका ये इसमें से ये Cl निकल गया, तो इसमें एक और कमी हो गया, तो C2H3Cl3 ये आपको बन गए। इसका नाम है ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एथ, ट्राई क्लोरो एथ। उसमें प्रक्रिया और भी चलती जाएगी, सिंगल बॉन्ड इन्हें आपका प्लस Cl2 करते हैं, HNU की प्रेजेंटिंग करते हैं, एक Cl एक H, इन्हें आपका Cl निकल जाता है, एक Cl आपको यहाँ पर जुड़ जाएगा आपको C2H2Cl4। अब 4 को भाषा हम बोलते हैं ऑर्गेनिक भाषा में, 4 को बोलते हैं टेट्रा कहा जाता है, Cl को बोलते हैं क्लोराइड का या क्लोरो बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एथ बढ़ गए। अब ये प्रक्रिया पुनः होते जाएगी आपको प्रक्रिया। अब फिर आपका Cl2 करेंगे और HNU की प्रेजेंटिंग करेंगे, या इस टाइप कर दिया जाए, इसमें Cl2 हो गया, HNU की प्रेजेंटिंग हो गई आपकी, एक Cl एक H, इन्हें आपका HCl निकल जाता है, तो यह Cl आपको पुनः यहाँ चला जाता है, C2HCl5। देखिए सबका होता जा रहा है, यहाँ 6 था तो इनका एक चार्ज होता है, यहाँ एक है, इसका एक है, इसका 5, सबका एक है, चाहिए 5 है 6 इसका बैलेंस हो रहा है। अब पुनः एक बार और करेंगे, अब ये लास्ट स्टेप हो जाता है, और HNU की प्रेजेंटिंग है ही है, इसमें है एक Cl और एक आपका H, इन्हें आपका HCl निकल जाएगा। अब यहाँ लिख दिया हमने, अब यहाँ ना लिखने की वजह से आपको यहाँ लिख दिया। अब एक Cl आपको यहाँ, इन्हें C2 और Cl6, इसका नाम हो गया हेक्सा, Cl को क्लोरो और 2 कार्बन को एथेन। देखिए बेटा आपको ये बन गया, आपको ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, C2Cl6 ये आपको मिल गए। क्या बन गया आपको, एथेन से हेक्सा क्लोरो एथेन मिल गया आपको, ठीक।